सो हे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे काम कर रही हूँ, ना कि मेरे लिए, क्योंकि मुझे है ना बहुत ज़्यादा दुख होता है। जब मैं स्कूल में थी तो इंग्लिश के नाम पे ना मतलब टीचर्स लोगों ने मुझे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं करवाया है। और आज भी बहुत लोग के साथ ऐसा होता है कि इंग्लिश के नाम पे है ना हमें बहुत सारी चीज़ें कंसेप्ट क्लियर ही नहीं होता है। क्योंकि होता ये है कि हिंदी में जो चीज़ हमें बहुत अच्छी से क्लियर होता है वो हम इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो लेसन हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं किस क्लास का आप लोगों को आज जो भी लेसन है वो पढ़ाने वाली हूँ। वो है 8th क्लास का महाराष्ट्र बोर्ड का इंग्लिश बाल भारती का सेकंड चैप्टर। एंड फर्स्ट चैप्टर हमारा बिल्कुल हो चुका है, एक्सप्लेनेशन भी मैंने दिया है एंड विथ एक्सरसाइज। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिक विटिंगटन एंड हिज कैट, सॉरी, डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। ओके। और अगर आप लोगों को और भी जैसे साइंस का चाहिए, सिविक्स का चाहिए, ज्योग्राफी का चाहिए, हिस्ट्री का चाहिए, तो वो भी मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है और बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि होता क्या है ना, मुझे अभी ऐसा लगता है कि जैसा अगर जो चीज़ हमें हिंदी में बहुत क्लियरली पता होती है, एग्जाम में अगर उसका क्वेश्चन आ भी जाए ना, तो हम अपने वर्ड्स में इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके लिख सकते, राइट। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हिंदी में ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा हो। क्योंकि यार इंग्लिश में स्कूल में तो आप इंग्लिश में पढ़ ही रहे हो, पर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं डिक विटिंगटन एंड हिज कैट। देयर वॉज वंस अ पुअर बॉय कॉल्ड डिक विटिंगटन हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड। ये क्या बोल रहा है कि एक पुअर लड़का था, बहुत गरीब लड़का था, जिसका नाम था डिक विटिंगटन, जो एक स्मॉल से गांव में रहता था इन द साउथ ऑफ इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड के साउथ में रहता था। He had no proper home, for both his parents had died and he was unkindly treated by many of the villagers. क्या था, उस वो बहुत गरीब था, ठीक है, प्रॉपर होम नहीं था, यानी कि उसका घर नहीं था, और उसके जो माता पिता हैं वो पहले से मर चुके थे। और उसे है ना सब कोई ना बहुत ज्यादा गंदे तरीके से ट्रीट करते थे। कौन ट्रीट करते थे गंदे तरीके से? जो गांव वाले थे। ठीक है, वन डे, एक दिन, डिक ओवरहर्ड समवन से दैट द स्ट्रीट्स ऑफ द लंदन वर पेव्ड विद गोल्ड एंड ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो देयर एट वंस एंड पिक हिज फॉर्च्यून अप इन गोल्ड पीसेस फ्रॉम द स्ट्रीट्स, for he thought people might treat him more kindly, comma, if he were rich. एक दिन फिर डीक ने ओवरहर्ड किया, यानी कि ओवरहर्ड यानी कि सुना किसी से, कि जो लंदन है, स्ट्रीट्स ऑफ लंदन है, वहां पे बहुत सारे, मतलब स्ट्रीट्स में क्या होते हैं, गोल्ड होते हैं, ठीक है। एंड उसने डिसाइड किया कि वो वहां पे जाएगा, यानी कि वो कहाँ जाएगा, लंदन में जाएगा, और एक बार वो अपना किस्मत को आजमाएगा। फॉर्च्यून मतलब क्या होता है, किस्मत, तो वो अपनी किस्मत को आजमाएगा, ठीक है। और वहां से वो गोल्ड पीसेस स्ट्रीट से लेकर के आएगा, ठीक है। तो उसने सोचा जब मेरे पास बहुत सारे फिर गोल्ड होंगे, मैं रिच हो जाऊंगा, तो मुझे जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा, कह सकते हो कि आप काइंडली ट्रीट करेंगे, राइट। बोलते हैं ना कि हम, पैसा होता है तो लोग आपको इज्जत देते हैं। अब उसके पास पैसा नहीं था तो उसको कोई इज्जत नहीं दे रहा, तो उसने सोचा कि मेरे पास जब बहुत सारे पैसे होंगे तो लोग मुझे क्या देंगे, इज्जत भी देंगे, ठीक है। सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन। वो निकल गया लंदन के लिए, ठीक है। ही हैड नॉट गॉन फार व्हेन अ मैन इन अ कार्ट स्टॉप्ड एंड आस्क्ड हिम इफ ही वाज रनिंग अवे फ्रॉम होम। आई हैव नो होम, डिक आंसर्ड, आई एम ऑन माई वे टू लंदन टू फाइंड माई फॉर्चून। जब डिक वहां जब जा रहा था लंदन, ठीक है, उससे एक आदमी ने रुकवाया, ठीक है, और उससे पूछा कि क्या वो घर से भाग रहा है। तब डिक ने आंसर किया कि मेरा कोई भी घर नहीं है, ठीक है, मैं लंदन जा रहा हूं अपनी किस्मत को आजमाने के लिए। आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ, सेड द कार्टर, ठीक है। जब उस कार्टर, जो उस कार्ट में बैठा हुआ था, जो उस कार्ट को चला रहा था, उसने भी यही कहा कि मैं भी खुद ही लंदन जा रहा हूँ। जंप अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर। यहाँ पे बगल में बैठ जाओ और हम हमारी जर्नी दोनों एक साथ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइट फॉल एंड कार्टर लेफ्ट डिक, ठीक है, वो क्या हो गए, फिर लंदन पहुंच गए, और जो कार्टर था उसने डिक को एक जगह छोड़ दिया। अब देखते हैं कि वो कहाँ पे उसको छोड़ा, ठीक है। एंड मेड हिज वे टू एन इन, ठीक है। पुअर डिक स्टूड अलोन, वो उसने उसको कहीं भी छोड़ दिया, क्योंकि उसको भी नहीं पता था, बस उसे ये पता था कि उसको लंदन जाना है, लंदन में उसने उसको कहीं तो भी छोड़ दिया।
अब जो डिक था वो वहां पे बहुत ज्यादा क्या था, अकेला था। एंड लुक्ड अराउंड हिम इन डिसमे। ठीक है, डिसमे मतलब क्या होता है, वो वहां पे पहुंच तो गया, अब वो इस तरीके से देख रहा है ऐसे करके बहुत डिसअपॉइंटमेंट से, यानी कि यार अब मैं क्या करूं। आप लोग को भी होता है ना कि आप अगर किसी अचानक से ऐसी जगह चले जाओगे जहां आपको कोई जानता ही नहीं, आप किसी को नहीं जानते, तो आप क्या बोलोगे, यार अब मैं क्या करूं बेचारा, काइंड ऑफ, तो वो होता है। ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है। वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड। यार मैंने तो सुना था कि यहाँ पे बहुत सारे गोल्ड थे, तो यहाँ से गोल्ड गए कहाँ। राइट, वो ये सोच रहा था, क्योंकि वो गोल्ड लेने ही आया था। ऑल ही कुड सी वर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल। वो जहां भी देख रहा था उसे क्या दिख रही थी, गंदगी दिख रही थी। यानी कि वो जो सोच के आया था कि उसे गोल्ड दिखेगा हर जगह, उसे हर जगह गोल्ड नहीं गंदगी दिख रही थी। और जो पीपल उनको उसको क्या दिख रहे थे, सब अनफ्रेंडली दिख रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो उनको जानता भी नहीं था, ना तो लोग उसे जानते थे। ही हैड नाउ नो वेयर टू स्लीप एंड इन द एंड ही स्पेंड द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एन एली वेर ही होप्ड ही वुड कम टू नो हार्म। ठीक है, अब क्या हुआ, उसको कोई जगह नहीं मिल रही थी सोने के लिए, तो वो कहाँ पे सो गया, कॉर्नर ऑफ एन एली। मतलब जैसे दो बिल्डिंग्स होती है ना, एली मतलब होता है दो बिल्डिंग के बीच में जो पैसेज होता है ना, वो वहीं पे सो गया। ठीक है, ताकि उसको कोई हार्म भी नहीं कर पाएगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक वोक अप कोल्ड मिजरेबल एंड वेरी हंग्री। ठीक है, सुबह हुई तो वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, डिक जो है वो बहुत उसको ठंडी लग रही थी, वो भूखा भी था और उसकी जो कंडीशन थी बहुत ज्यादा मिसरेबल थी। ही वंडर्ड अराउंड बेगिंग फॉर फूड। उसने सोचा कि चलो मैं कहीं तो मतलब भीख मांग लेता हूँ। बट अगेन एंड अगेन पीपल शाउटेड हिम। बट दोबारा जैसे ही वो भीख मांगने जा रहा था, लोग क्या कर रहे थे, उसके ऊपर चिल्ला रहे थे। गो अवे यू लेजी फेलो। कैसे बोल रहे थे, गो अवे यू लेजी फेलो, जाओ जाओ लेजी फेलो। ठीक है, be off with you, and aimed angry blows at his head. At last he collapsed in the street and lay there, took too weak to look further for food. मतलब वो क्या हो गया, अब वो एक, मतलब जब वो भीख मांगते मांगते थक गया तो वो एक जगह जाके कोलैप्स हो गया स्ट्रीट में, यानी कि वो गिर गया। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अब वीक हो चुका था, क्योंकि उसने कुछ खाया ही नहीं था। बाई चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट कॉल्ड मिस्टर फिट्स वॉरेन। ठीक है, जब वो गिरा तो वो ऐसे नाली के पास नहीं गिरा, वो कहाँ पे गिरा, एक रिच इंसान के घर के सामने। वो रिच इंसान कौन था, मिस्टर फिट्स वॉरेन। द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डीक अवे व्हेन मिस्टर फिट्स वॉरेन रिटर्न होम फ्रॉम इंस्पेक्टिंग हिज शिप्स। अब जो फिट्स वॉरेन थे, ठीक है, जो उनकी कुक है, वो कुक क्या चाह रही थी कि डिक जो है, जो वहां पे डिक गिरा हुआ था, वहां से वो जल्दी से उसको वो भगा रही थी। ठीक है, पर फिट्ज वॉरेन जो थे वो वहां मतलब घर ही आ रहे थे। मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ पे दो सिचुएशन, एक तो वो उसको भगा रही थी और जो फिट्ज वॉरेन थे वो अपने घर में रिटर्न आ रहे थे। ठीक है, ही स्टॉप्ड एंड सेड टू डिक। वो वहां पे रुक गए और डिक को उन्होंने कहा कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते हो, अगर तुमको क्या चाहिए, खाना चाहिए। आई वुड वर्क सेड डिक। मैं काम करूंगा, डिक ने ऐसा कहा। बट आई नो नो बडी। मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता हूँ। ठीक है, हु विल गिव मी एनीथिंग। मुझे कोई क्यों काम देगा, कुछ करने के लिए क्यों देगा कोई मुझे। टेक हिम इनटू किचन। फिट्ज वॉरेन ने क्या कहा, ऑर्डर द कुक। फिट्ज वॉरेन ने ये कहा कुक को कि इसको अंदर लेके जाओ किचन में, फीड हिम, उससे पहले खाना खिलाओ, एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, और उसके लिए फिर कुछ काम दो, यानी कि कुछ ढूंढो या फिर उसको कुछ काम दो। सो डिक वॉज गिवन अ होम एंड अ लिविंग। सो डिक को क्या मिल गया, इस तरीके से घर मिल गया और वहां पे उसको एक लिविंग मिल गया कि हाँ, जहाँ पे वो रह भी सकता था और खाना वगैरह उसको सारा चीज फ्री में मिल रहा था। He had a small corner of the attic to sleep in, and his job was to help the cook with all the pots and pans in the kitchen. ठीक है, एटिक मतलब क्या होता है कि एक छोटा सा, आप कह सकते हो स्मॉल कॉर्नर होता है एक रूम का, वहां उसको वो मिल गया था सोने के लिए। और उसका जॉब ये था कि वो क्या करेगा, कुक को हेल्प करेगा, जो ऑलरेडी उनके घर में कुक थे उसको वो हेल्प करेगा कि कुछ हो सकता है किचन में, भाई पैन देना है, कुछ कप बर्तन धोना है, ये सारी चीजें वो करेगा। मतलब वो कुक का क्या हो गया था, एक असिस्टेंट बन गया था। डिक्स लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर, बट ही स्टिल हैड टू डिफिकल्टीज टू फेस। अब क्या हुआ कि डिक को घर मिल गया था, खाना मिल गया था, पर क्या था कि उसको और दो डिफिकल्टीज उस घर में आ रही थी। अब वो डिफिकल्टीज हम देख लेते हैं। द फर्स्ट वॉज द एटिक। That attic he slept in was overrun by rats and mice. At night, they scampered all over him and kept him awake.
After a time, he solved this problem by saving the few pennies he was paid and buying himself a cat. In no time at all, the cat chased away all the rats and mice, and Dick was able to sleep peacefully. ओके अब उससे जो रूम दिया गया था, होता है ना हमारे घर में भी बहुत सारे क्या होते हैं, रैट होते हैं, ठीक है, चूहे होते हैं। और चूहे क्या करते हैं, अगर कोई, हम तो ऊपर सो रहे हैं बेड पे राइट, बट वो नीचे सो रहा था, तो रैट क्या कर रहे थे, बहुत सारे रैट थे, इधर इधर घूमते थे और उसको परेशान करते थे। फिर क्या हुआ कि जब उसकी सैलरी हुई, राइट, उसकी सैलरी हुई तो क्या हुआ, वो एक घर में क्या लेके आता है, खरीद के कैट लेके आता है। अब वो जब कैट लेके आता है तो कैट क्या करती है, आपको पता है कि वो सारे चूहों को खा जाएगी, तो उसकी ये प्रॉब्लम तो बिल्कुल सॉल्व हो गई। अब देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम कौन सी है, ठीक है। The other difficulty which was not so easy to overcome was the cook's bad temper. Okay, she shouted and screamed all day and would scold Deke and hit him with a wooden spoon even when he was working as hard as he could. अब एक डिफिकल्टी ये थी कि जो उसकी कुक थी वो उस पर बहुत ज्यादा क्या होती थी, चिढ़ती थी, उसको उसके ऊपर चिल्लाती थी, राइट। हम भी घर पे होता है ना कि हमारी मम्मी चिल्लाती है हमारे ऊपर, ये नहीं किया तूने, वो नहीं किया, काइंड ऑफ वैसे ही था, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, ठीक है। वो कितना ही मतलब बहुत अच्छा भी काम कर ले तो भी वो कुक क्या कर रही थी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। अब क्या हुआ, वन नाइट डिक डिसाइडेड ही कुड स्टैंड इट नो मोर। अब उससे बहुत मतलब सहा ही नहीं जा रहा था, तो उसने क्या डिसाइड किया, early the next morning, before the cook was up, he set out with his cat to seek his fortune elsewhere. The two of them walked as far as Holloway on their way out of London. Then Dick sat down on a stone to rest. It was the 1st of November, All Saints' Day, and the church bells were ringing. As Dick sat and listened, it seemed they were ringing out a message for him. अब एक क्या होता है कि रात में डिक बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि यार मुझसे अब नहीं सहा जा रहा है। नेक्स्ट डे क्या होता है, कुक के उठने से पहले डिक और उसका जो कैट है वो चले जाते हैं वहां से, क्योंकि वो क्या सोच रहा था कि यार इससे अच्छी मेरी किस्मत और हो सकती है, तो वो अपने फॉर्च्यून को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब जब वो जाते रहता है रास्ते में तो क्या होता है, एक चर्च रहता है, वहां पे बेल रिंग होती है, ठीक है। और उससे ऐसा मतलब उस वो जो डिक है वहां पे फिर क्या करता है, एक जगह वो बैठ जाता है स्टोन में, क्योंकि वो थक जाता है। चर्च क्या क्या चल रहा था, बेल रिंग हो रही थी और वहां से उसको मैसेज आ रहा था। वो मैसेज क्या था, टर्न अगेन विटिंगटन, दो वर्दी सिटीजन, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन। मतलब टर्न अगेन मतलब जैसे जैसे वो चल रहा था वो उसको बोल रहा था टर्न अगेन, तुम पीछे मुड़ जाओ विटिंगटन, दो वर्दी सिटीजन, तुम एक बहुत अच्छे सिटीजन हो, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, यानी कि लॉर्ड मेयर ऑफ, अब आगे हम देखेंगे कि ये लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन क्या है, ठीक है। लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन सेड डिक, लंदन डिक ने सोचा कि लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन ये क्या मुझे सुनाई दे रहा है, आई शुड लाइक टू बी, हाँ, आई शुड लाइक टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच। तो वो सोचता है कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि अगर मैं लॉर्ड मेयर बन गया लंदन का, ठीक है, और मैं फिर क्या करूंगा, राइड इन अ फाइन कोच, जैसे हम राइड करते हैं आज कार में, तो लंदन में क्या होता होगा, एक ऐसे कोच टाइप का होता है, कार्ट टाइप का, और कोच जो रहता है वो बहुत अच्छा मतलब कोच रहता है, बहुत अच्छी गाड़ी टाइप की होती है। तो उसको लगता है कि चलो मैं अगर मेयर बन जाता हूँ लंदन का तो मुझे बहुत अच्छी सवारी हो जाएगी, बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, ठीक है। आई कैन पुट अप विथ अ few scoldings from the cook if that is what is in store for me. So Dick and his cat retraced their steps to Mr. Fitzwarren's house. Luckily they were able to sleep back before they had been mixed. Okay, तो ये क्या हुआ कि डिक सोचता है कि अगर मैं मेयर बनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, मैं उस पर राइड करूंगा कोच में, और अगर इसके लिए मुझे कुक से थोड़ा सा मतलब डांट खाना भी पड़ा तो ये एडजस्टेबल है, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा। और फिर वो क्या हो जाते हैं घर में, मतलब तुरंत वो वापस चले जाते हैं, और लकीली किसी को ये बात पता भी नहीं चलती है कि भाई डिक जो है वो भाग रहा था घर से, क्योंकि वो सबके उठने से पहले ही घर में पहुंच जाता है और कैट को भी साथ में लेके जाता है, ठीक है। One day he called his household together. Oh, sorry. मैं शायद आगे आ गई. Okay. Now, Mr. Fitzwarren used to send ships far across the sea to trade with the other countries. He would load a ship with goods for the captain and ship's crew to sell in faraway places, and then they would bring back goods that could be sold at home. अच्छा, अब फिट्जवॉरेन का काम ये होता था कि वो क्या करते थे, जो उनके पास शिप थी वो दूसरे देश में भेजते थे,
ठीक है। उसमें क्या होता था, जो भी गुड्स होते थे वो जो वो वहां उस शिप्स में लोड होती थी और वो दूसरे देश जाती थी, और वहां पे जो भी गुड जाता था वो जो उनका आदमी था, कैप्टन था, वो उसे बेच करके आता था। ठीक है। One day he called his household together. ठीक है, I am sending a ship to the African coast to trade. He said, would any of you like to send something of yours on it? You can then share in the profits if the voyage is successful. Voyage यानी कि journey. ठीक है। Everyone produced something except for Dick, who had nothing to offer. Have you nothing of your own Dick? Asked Mr. Fitzwarren kindly. एंड डिक रिप्लाइड ओनली माई कैट। ठीक है। फिर एक दिन क्या होता है, मिस्टर फिट्जवॉरेन जो होते हैं वो अपने जो भी उनके काम करने वाले घर में होते हैं, जैसे हम जिनको नौकर बोलते हैं, उनको सबको वो बुलाते हैं, एक गैदरिंग लेते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं एक शिप भेज रहा हूँ और अगर आप लोगों को कुछ चीजें आप लोगों के पास है जो आप दूसरे को बेच सकते हो तो वो आप हमको लाके दो। अब सब लोगों ने कुछ ना कुछ लाके दिया, पर डिक के पास ना तो घर था ना तो कुछ चीजें थी, उसके पास सिर्फ थी कैट। तो मिट्स जो ये है फिट्ज वॉरेन ने, उन्होंने कहा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तो डिक ने कहा नहीं, मेरे पास मेरी कैट के अलावा कुछ भी नहीं है। अब आगे देख लेते हैं। देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, सेड मिस्टर फिट्ज वॉरेन। His daughter Alice said, Dick loves his cat. Let me put something in for him, but her father said, No, it must be his, not something belonging to someone else. ठीक है। अब क्या हुआ कि जो फिट्स वॉरेन था वो उन्होंने बोला डिक को कि भाई तुम तुम्हारी कैट दे दो शिप में जाने के लिए, पर उनकी जो बेटी है एलाइस, उन्होंने कहा कि डिक जो है वो बहुत ज्यादा किसको प्यार करता है, कैट को प्यार करता है, डिक के लिए मैं कुछ अपने तरफ से डाल देती हूँ। पर फिट्स वॉरेन ने कहा नहीं, उसको अपनी कोई चीज देने दो। तो उसने क्या किया, फिर कैट को दे दिया। आफ्टर सम मंथ्स कुछ दिन, ओके सॉरी मैं फिर से कहीं गलत इसमें आ गई हूँ। So Dick fetched his cat and said goodbye to it sadly. The captain of the ship was delighted, for the cat was an excellent mouser and so he had no trouble with rats and mice on his voyage. So Dick क्या करता है, उसको बाय बाय करता है, और कैप्टन जो था वहां पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जो रैट थी वो बहुत सारा क्या था, मतलब चूहे को खा रही थी। तो जो चूहे को खा रही थी उसको हम क्या बोलते हैं, माउसर बोलते हैं। तो वो बहुत ज्यादा खुश था कैप्टन कि यार ये तो मतलब सारे चूहों को खा लेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है वॉयज में। ठीक है। आफ्टर सम मंथ्स कुछ महीनों के बाद, द शिप अराइव्ड एट अ प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट, बारबरी। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो शिप जा रही थी वो वहां अपनी जगह पे पहुंच चुकी थी, जिसको हम बोलते हैं बारबरी, वेयर पीपल कॉल्ड द मोर्स lived. The captain sent a message to the king to say he had fine goods for sale and he was invited to the palace to show them. While he was talking to the king and queen, some dishes of food were brought in, and but almost immediately rats and mice ran up, and before the captain's eye ate all the food. The captain was astonished and asked if this was what normally happened. ठीक है। अब क्या होता है, जब वो जो कैप्टन है अपने जगह पे पहुंच जाता है, वहां पे वो जो वहां के किंग होते हैं, राजा होते हैं, वो उनको बोलता है कि मेरे पास आपके लिए कुछ चीजें हैं बेचने के लिए, क्या आप उसको देखना चाहोगे? फिर वो राजा जो बोलता है कि ठीक है, आप हमारे किंग में हमारे सॉरी इसमें आ जाओ, क्या बोलते हैं, पैलेस में आ जाओ, और हम अच्छे से फिर खाना वगैरह वो उन्होंने सर्व किया। वो गया वो पैलेस में, जैसे ही उन्होंने खाना खाना सर्व किया तो जो माउस थे वहां पे, बहुत सारे माउस थे, उन्होंने झट से तुरंत ही वो सारा खाना क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर वो कैप्टन उनको पूछता है कि क्या ऐसा नॉर्मल रोज होता है? तो वो देखो, किंग या कौन बोलता है, किंग या क्वीन बोलती है कि हाँ, अल्लाह, यस, केम द रिप्लाई, ऐसा ये हमेशा होता है। द कंट्री सफरिंग फ्रॉम अ प्लेग ऑफ रेट्स एंड माइस एंड वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम। जो पूरा देश है, ठीक है, प्लेग मतलब क्या होता है कि एक ही आप कह सकते हैं बीमारी होती है जो रैट्स में होती है, जो माइस में होती है, और फिर क्या होता है कि बहुत सारे रैट्स जो होते हैं ना उनके कारण बहुत लोग मरते भी हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे रैट्स हो रहे हैं। ठीक है। और क्या हो रहा है कि इसके कारण जो कंट्री है वो प्लेग से क्या हो रही है, मतलब मर रही है। कंट्री के जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके मर रहे हैं। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे रैट्स है, अब मुद्दा क्या आया कि भाई रैट्स को कौन खत्म करेगा? ठीक है। आई थिंक आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप, said the captain, and he sent a message asking for Dick's cat to be brought to the palace. More food was laid out, and the rats and the mice appeared as before. The cat immediately pounced, killing at least a dozen before they scattered. Everyone was delighted, and the queen asked, "What do you call this animal?"
अब क्या हुआ कि जो कैप्टन था उन्होंने कहा कि आई थिंक मेरे पास है ना आप लोगों के लिए इसका सॉल्यूशन है। बहुत सारे चूहे थे, इसके पास क्या थी, कैट थी। इसने क्या किया, फिर से कैट लेके आया वहां पे और खाना फिर से परोसा, और बहुत सारे जो रैट्स थे वो भी आ गए थे। पर कैट जो थी उसने क्या किया था, मतलब 1 सेकेंड में ही उसने कम से कम डजन भर रैट्स को खा लिया था। ठीक है, खा लिया था। तो ये सब देख के ना जो राजा थे, रानी थी, वो बहुत ज्यादा खुश हो गए कि यार अब तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्योंकि जो बिल्ली थी, सबसे पहले तो वो रानी ने ये पूछा कि ये कौन सा एनिमल है, राइट। तो उसने क्या कहा, देखो, puss is the name she answers to, said the captain. And when the queen called puss puss, the cat went over to her and purred. The queen was a little alarmed at first, as she had seen how fiercely the cat had attacked the rats and mice, but the captain told her not to be anxious. Puss is very friendly with people, he said, and would soon rid your kingdom of rats and mice. ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या होगा कि जो पुस थी वो उन लोगों को, किसको, रानी और राजा को बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी। पहले तो रानी को लगा कि यार ये पुस तो कैसी है कि कितने जल्दी मतलब रैट्स को खा ली, तो ये हमें भी खा लेगी। बट नहीं, कैप्टन ने क्या कहा कि ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली कैट है, ये आप लोगों को कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है, आई वुड गिव ग्रेट वेल्थ टू ओन दिस एनिमल, सेड द क्वीन। अब वो जो क्वीन है वो उस कैट को लेने के लिए भी तैयार हो गई, और बहुत ज्यादा वो उसने क्या बोला, मैं आपको बहुत ज्यादा पैसा दूंगी इस कैट के बदले में। So the captain began bargaining, and it was agreed that King would buy the whole cargo from Mr. Fitzwarren's ship to pay a fine price for it. ठीक है, और उसने क्या कहा कि कैप्टन ने उनके साथ बार्गेनिंग किया, और ये एग्री हुआ कि जो किंग है, जो वहां का राजा है, वो पूरा शिप का शिप उनको उनसे ले लेगा। ठीक है, और वो उनको बहुत अच्छी कीमत देने वाले हैं। ठीक है, और वो उनको क्या था, हाँ यहाँ पे देखो, एंड फॉर द कैट अलोन द किंग पेड 10 times द सम अगेन। मतलब उनको 10 गुना क्या हुआ, पैसा ज्यादा मिला, किसके लिए, कैट के लिए। When the ship came to port of London, अब शिप वापस आ गई भाई। ठीक है, शिप का जो है सब सामान वगैरह किंग ने ले लिया, वो वापस चले गए लंदन, यानी कि ठीक है। The captain showed Mr. Fitzwarren the gold and the jewels he had bought from Barbary, and told him the story of Cat the merchant sent for Dick. From now on, Dick, he said, we should all call you Mr. Whittington. ठीक है, अब वो वापस आया, मिस्टर फिट्जवॉर्डन जो थे उनको, कैप्टन ने उनको जो भी गोल्ड वगैरह मिला हुआ था, ज्वेलरी मिली हुई थी, वो उनको दिखाई। और मिस्टर फिट्जवॉरन ने फिर समझ गए कि डीक है वो अभी सर बन गया, क्योंकि उसके पास बहुत सारा क्या हो गया था, पैसा हो गया था। क्योंकि कैट के बदले जो उन लोगों ने उसको कितना 10 गुना ज्यादा दिया था, राइट। सॉरी, ये तो मेरा बंद हो गया यार। ठीक है, तो अब से उसको क्या बोलना था, सर नहीं, सॉरी, मिस्टर विटिंगटन, यू आर अ रिच मैन। अब आप बहुत अमीर आदमी हैं। ठीक है, तो जो भी पैसा कैट के बदले जो रानियों ने दिया था, राजा ने दिया था, वो किसको मिल गया था, विटिंगटन को उन्होंने दे दिया था। फ्रॉम दिस टाइम ऑन डीक वर्कड विथ मिस्टर विट्सवॉरन। अब मिस्टर फिट्जवॉरन के साथ कौन काम करने लगा, डिक काम करने लगा, और देखते ही देखते वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल मर्चेंट हो गया। ठीक है, ही मैरिड। अब उसने क्या किया कि फिट्जवॉरन की जो डॉटर थी एलिस, उसके साथ उसने शादी कर ली थी, और वो 3 times क्या बन चुका था, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन बन चुका था। ठीक है, एंड ही वॉज ऑल्सो इन टाइम नाइटेड बाय द किंग एंड बिकेम सर रिचर्ड विंटन। ठीक है, एंड ही वॉज नॉट ओनली फेमस बट ही वॉज पॉपुलर टू। क्योंकि वो फेमस ही नहीं था, वो पॉपुलर भी था, क्योंकि वो क्या करता था, जो गरीब रहते थे वहां पे उनकी वो मदद भी करता था। ठीक है, समटाइम्स व्हेन ही वाज ओल्ड ही वुड टेल हिज ग्रैंडचिल्ड्रन द स्टोरी ऑफ हिज कैट एंड हाउ द, वो कभी कभी क्या करता था, अब वो क्या हो गया था, दादा बन गया था, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन थे, और वो कभी कभी ये जो बातें उसके साथ हुई थी कि भाई चर्च में बेल रिंग हुई थी, फिर मुझे कुछ ऐसा मैसेज सुनाई दिया था, टर्न विटिंगटन वाला, तो वो सारी चीजें वो उसके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ क्या करता है, शेयर करता है। तो यही इसमें था कहानी कि उसकी कैट के साथ, और विटिंगटन ने जो है अपनी गरीबी को किस तरीके से कम किया है, और कैसे वो एक सक्सेसफुल मर्चेंट हुआ है। तो आई होप आप लोगों को ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेरे पास क्या होता है, टाइम की कमी होती है, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए मैंने सिर्फ आप लोगों को मतलब पढ़ पढ़ के ही बताया है। बट मैंने आप लोगों को बहुत छोटी छोटी चीजें शायद मिस हो गई होगी, बट अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो वेल एंड गुड, क्योंकि आप एग्जाम में एक दिन पहले ये वीडियो देखोगे तो आपको चैप्टर क्या बता रहा है वो सब समझ में आ जाएगा, और आप आंसर लिख सकते हैं। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्ते।